नमस्कार साथियों, मैं अरुण सिंह आज आपके सामने लाया हूँ कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की लिस्ट बनाऊं तो यह कॉलेज टॉप 5 कॉलेजेस में आएगा। यह बात अपने आप में ही इस कॉलेज के बारे में बहुत कुछ बता देती है। अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करूं तो सेंटर ऑफ द सिटी, हार्ट ऑफ द सिटी, पुणे का केंद्र शिवाजी नगर पे यह बिल्कुल लोकेटेड है। सामने से जंगली महाराज रोड जा रही है जिसपे आगे जाके काफी बड़ा मार्केट है। उसी रोड पे अगर आप लेफ्ट टर्न ले लेते हैं तो आप पहुंचेंगे शनिवार वाड़ा, और वहीं से थोड़ा सा आगे 2 कदम चलते ही आपको मिलेगा गणेश जी का पुणे का सबसे बड़ा मंदिर दगड़ू शेठ। इसी कॉलेज के बिल्कुल लेफ्ट में अगर आप रोड क्रॉस करते हैं तो आपको मेडिकल हॉस्पिटल मिलेगा। अगर हम उस कॉलेज के बारे में और कुछ बातें करें तो यह भारत का तीसरा सबसे पुराना कॉलेज है जो कि स्टैब्लिश हुआ था 1854 में। नंबर 1 पे है कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गुइंडी चेन्नई, दूसरे पे आईआईटी रुड़की और तीसरे पे है कोयब। यह एफिलिएटेड है सावित्री फुले यूनिवर्सिटी से। कोयब एक प्राइवेट कॉलेज है। इसकी एनआरएफ रैंक 50 है 2020 में। कॉलेज के स्टूडेंट्स के ऊपर एक एप्टीट्यूड स्कोर लागू होता है। अगर आप कोयब के स्टूडेंट का स्कोर देखेंगे तो 550 है, आईआईटी का 644 है और एनआईटी का 538 है। तो कुछ मामलों में कोयब जो है वो आईआईटी के कंपेटिटिव है और एनआईटी से ऊपर है। अगर मैं इसके एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो आपको महाराष्ट्र का सीईटी एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा अच्छे नंबरों के साथ, तो ही आपका एडमिशन इसके अंदर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपकी जेई मेंस में अच्छी रैंक है तो ही आपका कोयब में एडमिशन हो सकता है। डायरेक्ट एडमिशन का या और कोई प्रोसेस नहीं है। कॉलेज का एडमिशन थोड़ा टफ है। कॉलेज की रैंक काफी अच्छी है, कॉलेज काफी बढ़िया कॉलेज है। अगर मैं आपको थोड़ा सा महाराष्ट्र सीईटी का आइडिया दूं और बीटेक सिविल इंजीनियरिंग तो 158 जनरल, 152 ओबीसी और 118 एसटी यह स्कोर है, रैंक नहीं है। बीटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करूं तो 179 जनरल, 169 ओबीसी, 133 एसटी एंड 156 एससी। तो काफी हाई स्कोर पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल रहा है। अगर मैं बात करूं एमटेक एडमिशन की तो वहां पे आपका लागू होगा गेट का स्कोर। गेट से ही आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा, एनआईटी में एडमिशन मिलेगा और कोएप में भी गेट का स्कोर ही कार्य करेगा। तो अगर मैं बात करता हूं एमटेक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की तो जनरल में 628 का स्कोर काम कर रहा है 2018 में। 628 का एक बहुत बड़ा स्कोर है। मैं थोड़ा स्कोर को समझा दूं, 500 से ऊपर आपको आईआईटी से कॉल आने स्टार्ट हो जाती है। 400 से 600 के बीच में सारी एनआईटी फिल हो जाती है। तो इससे आपको अंदाजा लगेगा कि गेट का स्कोर 628 कंप्यूटर साइंस के लिए क्या मायने रखता है। ओबीसी के लिए 558 है और एससी के लिए 440 है। अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो इसकी फीस जो बीटेक स्टूडेंट की है वो 90,350 है ट्यूशन फीस। एमटेक की फीस है 1,14,000 रुपए और पीएचडी की फीस है 87,850। 90,000 से कम पीएचडी की फीस है 1 साल की। अगर इसकी हॉस्टल फीस की बात की जाए तो हॉस्टल फीस इसकी काफी कम है, जो कि 10,000 रुपए है एक स्टूडेंट की 1 साल की। यह खाली हॉस्टल की फीस है। इनका जो मेस का सिस्टम है वो काफी ही अलग है। उसके आप जितना खाते हैं उतने हिसाब से पेमेंट वगैरह करते हैं, तो वो भी बहुत काफी ज्यादा नहीं है और इसकी हॉस्टल फीस काफी कम है। अगर मैं इसकी टोटल बीटेक की फीस की बात करूं तो वह 90,350 प्लस 10,000 रुपए हॉस्टल की फीस 4 साल की, तो लगभग 4 लाख रुपए में आपकी बीटेक हो रही है। पढ़ना और रहना खाएंगे आप इसके ऊपर, जिसको आप लगभग 2,000 रुपए महीने के आपको मान लेते, ज्यादा नहीं आते। अगर आप एमटेक की फीस की बात करें तो ये लगभग 2 साल की जाती है 2.5 लाख रुपए के आसपास। एमटेक में गवर्नमेंट की तरफ से आपको 12,000 रुपए महीने का स्टाइपेंड भी मिलता है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप गेट स्कोर पे जाएंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। यानी कि मैं इतने पैसे आपको मिले और 248 आपने खर्च किए तो लगभग 40,000 रुपए आपको वापस हाथ में आ जाएंगे।
2.5 लाख आपने खर्चा किया, लगभग 2.25 लाख रुपए आपको मिल गए, तो काफी अच्छा सिस्टम है एमटेक। अगर मैं इसके प्लेसमेंट की बात करूं तो इसका प्लेसमेंट का चार्ट बहुत ही अच्छा है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान से आप दीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर की। एनरोल्ड हुए बच्चे 82 बच्चों ने एडमिशन लिया है। अंडर ग्रेजुएट यूजी बीटेक 78, 82 बच्चों में से 78 बच्चे एलिजिबल हुए प्लेसमेंट में बैठने के लिए। 95.12% बच्चे एलिजिबल हुए। अगर मैं एमटेक की बात करूं यानी पोस्ट ग्रेजुएट की, तो उसमें एनरोल्ड हुए 37 बच्चे और 18 बच्चे प्लेसमेंट के लिए बैठे हैं या एलिजिबल हुए हैं। इसको आप कुछ भी कीजिए, नॉर्मली बच्चे बैठते कम हैं एमटेक पर, चलो 18 बच्चे बैठ गए, तो 48.64% बच्चे एलिजिबल हुए या बैठे प्लेसमेंट के लिए। टोटल बच्चे बैठे हैं 96, अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट दोनों को मिला के। उनमें से 80.67% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। एसजे का मतलब है सेकंड जॉब। 9 बच्चे ऐसे भी हैं 96 में से जिनके पास सेकंड जॉब थी। आईटी में एमटेक थी ही नहीं, खाली बीटेक का डाटा है। सिमिलरली आप पीएनटीसी, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल का भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं हाईएस्ट सैलरी की बात करूं तो वह गई है लगभग 39.02 लाख पर एनम, 40 लाख से 1 लाख रुपए कम। एवरेज सैलरी जो है वो 7 लाख पर एनम है। इतने कम फीस स्ट्रक्चर में 7 लाख पर एनम का जो सैलरी स्ट्रक्चर है, मुझे नहीं लगता वो आईआईटीज के अलावा आपको कहीं मिले। तो इन पैरामीटर्स को देखते हुए आपको कॉलेज में अगर एडमिशन हो रहा है तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको एडमिशन को लेके या अपने करियर को लेके कोई भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम लोग पर्सनल काउंसलिंग के लिए बैठ सकते हैं। धन्यवाद।